हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रैपर के बारे में जो रैप 3-3 रातों तक बिना सोए लिखता है और साथ में कलम भी तोड़ देता है। इस बात को इनके दोस्त आपको थोड़े बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। भाई क्या है वो कलम जब चलती है ना उसकी, जब आप बोलते हो कि तोड़ फोड़, कलम ना तोड़ देता है वो। जब गाना खत्म करता है वर्ष भर के जब लिखता है ना, कलम तोड़ देगा। वाह, क्या बात बोली बोलूँ ने। आइए देखते हैं इक्का का कलम तोड़ रैप और उसका समुंदर में लहरें उठाना। बस तेरे लिए डाउनलोड करी मैंने ऐप, नाम जिस ऐप का बेबी व्हाट्सएप। लास्ट सीन देखा तेरा 1 घंटे पहले पढ़ा तूने बेबी मेरा भेजा हुआ रैप नहीं बेबी, ये है लव लेटर दिल। ओह माय गॉड, वाओ। ट्रस्ट मी ब्रो, बोहेमिया इस लेवल का कभी नहीं लिख सकता, कभी भी नहीं। भले वो 7 जन्म ले ले फिर भी ऐसा वो बिल्कुल नहीं लिख पाएगा। किसी एक रैपर का ना एक ड्रीम होता है। आइए देखते हैं कि इक्का का ड्रीम था क्या। I think बोहेमिया भाई, बोहेमिया पाजी, जो one of the best, he's God, yeah, the original rap star. Many months later. आने वाला था सही मायनों में देसी हिप हॉप अगर आप कहेंगे तो बोहेमिया पाजी, जिनका मेंशन भी नहीं है मेरे ख्याल से मूवी के अंदर, जो करना ज़रूरी था। अगर आप हिप हॉप के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि हिप हॉप निकला कहाँ से है। लड़के यहाँ पे 4 साल से कर रहे हैं, वहाँ पे लड़के 10-10, 20-20 साल हो गए यार। बोहेमिया पाजी को मेरे ख्याल से 21 साल हो गए रैप करते हैं यार इंडस्ट्री में। उनकी एल्बम कब आई थी यार? और 2006 में जब उनकी इंडिया में एल्बम आई, मैं पागल हो गया था। मेरे को आज भी याद है, मैं एवरी डे उठता था, चैनल भी लगा के देखता था, सिर्फ इस उम्मीद पे कि यार उनका वीडियो आएगा। 2 महीने के बाद बोहेमिया पाजी का वीडियो आया, जब मैं पागल हो गया था देख के। सुबह 9 बजे, आज भी आता है, मैं भागा था गलियों में अपने दोस्तों को बता रहा, अबे यार ओ यार बोहेमिया पाजी तो भाई यार बंदा वो विदेशी है, मतलब अपना बंदा नहीं है, कोई विदेशी है जो रैप कर रहा है अपनी लैंग्वेज में। मेरे को लगा बोहेमिया पाजी भाई कोई मतलब ही इज ब्लैक, मेरे को ये लगा कि वो ब्लैक है। A few moments later. आखिर ऐसा क्या था कि इक्का ने कहा कि वो आज के बाद बोहेमिया के साथ काम नहीं करेगा। बोहेमिया पाजी से एक वर्स नहीं लिखा गया भाई पिछले 3 महीने से। मैं लिख के भेजता हूँ भाई, मैं लिख के भेजता हूँ पाजी को, नहीं लिखा जा रहा तो। अच्छा, तो ये बात है कि इसने बोहेमिया से रैप का वर्स मांगा और उन्होंने नहीं दिया, इस वजह से इक्का नाराज हो गया। लेकिन वेट, सच तो कुछ और ही है। बोहेमिया पाजी के साथ करो यार, मेरा ड्रीम है यार बोहेमिया भाई के साथ करना, और मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मैं उनके टक्कर का कभी लिख ही नहीं सकता यार, तो मेरे को समझ ही नहीं आता मैं क्या उनको भेजूं कि भाई को लगे कि हाँ यार ये बोहेमिया का लेवल है, उनका लेवल अलग है यार। 3 weeks later. अच्छा, बोहेमिया पाजी से एक वर्स नहीं लिखा गया भाई पिछले 3 महीने से। मैं लिख के भेजता हूँ भाई, मैं लिख के भेजता हूँ पाजी को, नहीं लिखा जा रहा तो। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। इक्का A.K. अंकित सिंह पटियाल, जो कि बॉलीवुड सॉन्ग इन द क्लब से मशहूर हुआ था। इसके करियर का ब्रेक थ्रू ईयर था 2014, जिसमें इसने बॉलीवुड में एंट्री ली। MTV स्पोकन वर्ड में भी गाना गाया था, दिस सिंग इज सो स्टाइलिश। और फिर इसके गाने आए काफ़ी, लेकिन इसमें से जो नोटिसेबल सॉन्ग था, एक था जिसमें कि इसने कहा कि इसने रैप करना स्टार्ट किया बोहेमिया पाजी को सुनने के बाद। फिर इसके गाने कुछ ऐसे आए कि कमर्शियल चला गया, और वही दारू, नशा, लड़कियां, सेम ओल्ड सेम सॉन्ग्स। आज भी एक वॉनाबी रैपर है जिसके पास कोई डिस्कोग्राफी नहीं है। इसको इंडस्ट्री में 8 से 10 साल हो गए हैं, बट फिर भी एक एल्बम नहीं है, ना ही कंटेंट। और ये उस बंदे से पंगा ले रहा है जिसने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया है अपनी मेहनत और अपनी टैलेंट से। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बोहेमिया। सदा उम्मीद रखो अपने हाथों, मेरा संगीत वाले दूर रखो बच्चे हाथों। राजे को देख देख के रैप करना शुरू किया इन लोगों ने, उन्हें सुन सुन के बड़े हुए हैं ये लोग। एंड द होल वर्ल्ड नोज बोहेमिया क्रिएटेड द होल रैप गेम। एंड दीज वनबीज, ये सब बोहेमिया को ज़बरदस्ती टारगेट कर रहे हैं टू गेट सम व्यूज़ एंड सम इंटरनेशनल फेम। जैसे ओम प्रकाश ने एमिवे को डिस किया था बिना किसी मतलब के। जिस थाली में खाते उस थाली में करते छेद है, ऐसे बुढ़ी वालों से हमें खेद है। नाम तो पता होगा कौन है बुढ़ी वाला। एमिवे मेरा मुंह में लेना मुंह में एमिवे, कान खोल और सुन बे। इन दोगले रैपर्स की क्या बात करें यार, इनकी बात का कोई भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ जाते हैं। रफ्तार से भी कुछ ऐसा ही बीफ हो गया था, वो भी बहुत छोटी सी बात थी। और माफिया मुंडी की कंट्रोवर्सी तो सबको पता है। बहुत चीजें हैं ऐसी कि मैं बोला नहीं कभी यार,
आप बोलते हो हमको आप लेके गए, मैं कहाँ तेरे को लेके गया तू बताना यार। तूने कभी वो जवाब दिया? तूने कभी वो बोला कि इक्का तेरे को कहाँ लेके गया हनी सिंह के बाद छोड़ने के तेरे को? तू किसके पास आया फोन करके कि यार ये नहीं, स्टूडियो नहीं है, फलान नहीं है, ये नहीं है? मैंने कहा भाई मैं हूं ना यार, मेरे पास सोर्स है। इक्का जिसे भगवान बोलता है आज उसी से पंगा ले रहा है। कहता है कि बोहेमिया का वर्स में खुद लिख के दे देता है यार, कलम चला देता मैं, तोड़ फोड़ मचा देता मैं। और आप जानते नहीं शायद, इक्का बहुत मेहनती है। सुनो जरा उसकी बात। मौका मिला है तो मौका ना छोड़ूंगा, मौके पे मारू चौका। सारे जमाने की ऐसी की तैसी जिसने भी मुझे रोका। पार्टी करने आया हूँ मैं, पार्टी करके जाऊंगा। ये वाली वो वाली वो वाली ये वाली सब खा जाऊंगा। अबे इसे लिखने में पूरी रात लग गई, पूरी रात ये लिखा। मौका मिला है तो मौका ना छोड़ूंगा, मौके पे मारू चौका। सारे जमाने की ऐसी की तैसी जिसने भी मुझे रोका। पार्टी करने आया हूँ मैं, पार्टी करके जाऊंगा। ये वाली वो वाली वो वाली ये वाली सब खा जाऊंगा। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। सीधा चलते हैं प्रेजेंट सिचुएशन की तरफ। तो इक्का आता है लाइव और पहले टारगेट करता है केडीएम को एज अ होल, और उसके बाद अपनी भड़ास निकालता है वो किसके ऊपर? सीधा बोहेमिया के ऊपर। वो भी एकदम बेकार एलिगेशंस लगाता है, जैसे कि बोहेमिया सपोर्ट नहीं करता इंडियन रैपर्स को, वो इंडिया को अब्यूज़ करता है। बहुत तरह तरह की बातें इंडिया के बारे में, मतलब कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बोहेमिया इंडिया के खिलाफ है। वो भी एकदम बेकार एलिगेशन के साथ में। आप क्या बात कर रहे हो ब्रो? वो अपने लेबल के एमसीज तक को आगे प्रमोट नहीं करता है, और वो नहीं करता है अपने चैनल में, अपने पेज में उन चीज़ों को प्रमोट नहीं करता है। तो इट्स पर्सनल चॉइस। वो आपको इतना सपोर्ट कर रहा है, आपका नाम उसके साथ जोड़ के आपको देखा जा रहा है, तो आपको सीधी सी बात है जो रिस्पेक्ट उसको मिल रही है वो रिस्पेक्ट आपको मिलती है ऑब्वियसली। और अगर आप प्रमोशंस के लिए भीख मांग रहे हो इस तरीके से कि वो प्रमोट नहीं करते हैं अपने चैनल में, कोई गाना अगर उनका आ जाए तो उसको उसका स्टेटस नहीं लगाते हैं, तो ब्रो वो नहीं लगाते तो नहीं लगाते। इट्स सिंपल चॉइस। आप उसमें ये नहीं कह सकते कि इसको लगाना ही चाहिए। उसने यार अपने जो सॉन्ग्स आए उसने अपने सॉन्ग्स का तक प्रमोशन नहीं किया, लेट अलोन दूसरों के सॉन्ग। और रही बात बोहेमिया के स्टेटमेंट की, अबे पीतल की खोपड़ी, ये स्टेटमेंट करीब 8 साल पुराना है और सही भी है। क्या सीन था इंडिया में तब हिप हॉप का? कॉन्डम, गड़बड़, ना जाने कैसे कैसे गाने बनाए तुम लोगों ने। तो आज उसकी बात कर रहा है जिस बंदे ने रैप गेम क्रिएट किया पूरा का पूरा ब्रो, देसी हिप हॉप बनाया उसने। वो तुम्हें दिखता नहीं है। और वो अपनी गलती को मान भी चुका है कि उसने उस वक्त पे ये चीज़ें बोली थी जब इंडिया में रैप सीन इतना ख़राब था। आप खुद गाने देख लो, जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ 2013-14 के गाने एकदम ट्रैश थे। उसके बाद इन्होंने सोचा, खुद पे काम किया, ठीक है अपने लेवल से थोड़ा आगे ही बढ़े, मैं उसके लिए इनको अप्रिशिएट करता हूँ काफ़ी। लेकिन बोहेमिया को आज के टाइम में आप टारगेट कर रहे हो, सीधा कह रहे हो कि बहुत ही वाहियात बातें बिल्कुल जो हैं। भाई खुद को देखो, आप करीब आप एक हफ्ते से इतना परेशान हो गए कि आप उसके ऊपर स्टेटस लगाई जा रहे हो दिन रात। आप अपने लाइव में बोल रहे थे कि मेरे ऊपर तो जूं तक नहीं रहेंगी, लेकिन जो रियलिटी है ब्रो, रियलिटी है। आप सही में देखा जाए तो आप सो भी नहीं पा रहे हो, आप इतने परेशान हो चुके हो। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ ब्रो। और बोहेमिया की बात आप कर रहे हो तो भाई वो आपके ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहा है। वो अपनी डे टू डे लाइफ में इतना बिजी है, या जो भी कहो कि वो अपने आप से सेटिस्फाइड है ब्रो। आपके एलिगेशंस लगाने से, आपकी कमियां निकालने से उसके ऊपर कमियां नहीं आ जाएंगी। वो लेगेसी है उसके पास, वो हमेशा रहेगी उसके साथ। आप काम करो, अपने काम से जवाब दो अगले बंदे को। तुम लोगों ने ना जाने क्या क्या बोला बोहेमिया को। जब तक आपने जेहिन के बारे में बोला आपको किसी ने कुछ नहीं कहा, फिर आप बोहेमिया पे डायरेक्टली चले गए, उसको आपने कॉल आउट किया डायरेक्टली कि इनके सॉन्ग्स नहीं चल रहे हैं, या ये इसीलिए इंडियन रैपर्स के साथ कोलैब करना चाहते हैं। पहले इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, ठीक है ब्रो, पहले सपोर्ट नहीं किया, आपके कहने के अकॉर्डिंग भी अगर चलें, अब तो सपोर्ट कर रहे हैं, अब आपको क्या प्रॉब्लम है? और आप पहले भी बात जानते थे कि ये रिस्पेक्ट नहीं करते हैं आपके कहने के अकॉर्डिंग, कि इंडियन रैपर्स को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन मौका मिला तो आप गए ना। आप गए ना उनके पास गाना करने के लिए, आपने अपना ईमेल के थ्रू अपना गाना ही भेजा। सब कुछ करने के बाद जब आपकी बात नहीं बनी, बात भले पैसों से ना बनी हो या कोई बात अगर बीच में आ गई हो, तो बात वही निपटाई जा सकती थी कि ब्रो आई डोंट हैव मनी, ये चीज़ सपोर्ट करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन आपने सस्ती पब्लिसिटी का सहारा लिया कि मेरी एल्बम आने वाली है, अभी थोड़ा लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए एक नकली बीफ तैयार करता हूँ। तो ब्रो मुझे लगता नहीं कि आपका ज़्यादा टाइम तक चल पाएगा। आई डोंट थिंक इट विल लास्ट दैट मच लॉन्ग। जो आप प्लान कर रहे हो आप इससे उतना अकॉम्प्लिश कर भी पाओ, आई हाईली डाउट।
तो दोस्तों इसके बारे में अगर आगे और अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अपने ओपिनियंस रखूंगा विद फैक्ट्स। और दोस्तों अगर आपको मेरी बात कोई ख़राब लगी हो या बुरी लगी हो तो आप कमेंट करके उसे पॉइंट आउट कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा इतना वीडियो देखा और आपको पसंद आया मेरा कंटेंट तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर और सब्सक्राइब।